विश्वास, धैर्य, सहनशीलता, ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रख कर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा। काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं सीधा वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़कर जाते हो तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृतवत्सुधा भक्षयन् तृषाह मिहिर्नंदिनी शुचिपयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली बिलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है, ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप न पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। तृषा मिहिर नंदिनी सुच पयोंजलि भी पिबन।
अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। अब आगे अब का तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे मां का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था मां और मां का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी मां भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है। हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे तो मन तुमको कस रहा है। आज ये मिल जाता तो अच्छा, तो कभी एकांत में रो करके बोले कि आज श्री जी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती। का आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते। कभी ऐसी आकांक्षा, बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल को तुमने अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री है? कैसे तुम साधक हो? कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली, बिलोक रस मग्न धी रधिवशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांघि सेवा रसादप्यधिको रसौघा, संदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे, राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी। पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। इसके साक्षी उद्धव जी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कोई उनको साधन नहीं करना पड़ा, गोपी जनों के दर्शन संभाषण चरण धूलि, इसका स्पर्श होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि तैयार भूमि थी, भूमि तैयार थी, बीज के अंकुरण में देर नहीं लगी। अपने लोगों के ऊपर कृपा है, उसी रज में बैठे हैं, उसी रज में वास करते हैं, पर भूमि तैयार नहीं है। रोज ये सत्संग हो रहा है तो मानो किसान जैसे अपनी खेती को जोत करके उसे तैयार करता है, ऐसे मानो सत्संग आपके हृदय की भूमि को तैयार, ये जो शपथ पूर्वक चलिए, ये भूमि तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कहां साधक भूमि तैयार कर पाता है अपने हृदय की? जहां थोड़ी सी प्रतिकूलता की छाया भी आई कि भाग खड़ा हुआ। प्रतिकूलता नहीं आई, अभी प्रतिकूलता तो जानते नहीं, प्रतिकूलता की छाया आई कि भाग खड़ा हुआ। जो राधा प्रिय इस वृंदावन में वास स्वीकार करके रहने से रहता है तो बिना किसी अन्य साधन के उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। इस बात के साक्षी हैं उद्धव जी, कोई साधन नहीं हुआ। जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए
भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते, कभी तलहटी नहीं छोड़ते। प्रकट में बद्री बन गए, लेकिन अप्रकट में यही रहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में। उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है, उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। बस उस कृपा का अवगाहन, कभी दिव्यता की तरफ सोचिए। अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा से हम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की, कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की। सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार है, हमें वो नहीं चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी ना किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो। ये आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित कर चुके हो। एक बार मायाधीश प्रभु श्री जुगल सरकार को